हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है, इसके हम लेक्चर नंबर 8 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सीरीज सॉल्यूशन। हम ये देखेंगे कि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये बेसल्स फंक्शन क्या होता है। तो ये दो टॉपिक यार इतने अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो यार बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी से कह सकता हूँ यार। यहाँ पर हम पूरा का पूरा इसका जो सॉल्यूशन है, जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में। तो यार आपको बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक चल रहे हैं वो हमारे इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर से हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसल्स एंड लीजेंड्रेस इक्वेशन। लेकिन आज में हम बेसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यार बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको आप समझिए, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन, द differential equation x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस में x dy/dx प्लस में x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n2 में y इजिकल टू 0 इज कॉल्ड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, where n is a positive constant। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं ऑफ ऑर्डर n। अब आप कहोगे ये ऑर्डर n क्या चीज़ है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 ऑर्डर की है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की है, बट हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं ऑर्डर n का। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर n मतलब जो n है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब इस n पर ही डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन बनने वाला है, या फिर और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस n पर डिपेंड करती हैं। इसलिए हम इस n को एक स्पेशल नाम देते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो है ऑर्डर n। ठीक है, जिससे कि हम ये पहचान सकें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो किस टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ऑर्डर n नाम देते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर आपको लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन are called Bessel's function of order n। ठीक है, अगर n की जगह अगर हम 0 रखते हैं
तो फिर ये जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी और जीरो ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन निकलेगा यहाँ से इसको सॉल्व करने से। ठीक है, तो इसलिए जो n है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए आगे। ठीक है, आगे आप हेडिंग लगाइए सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन रहेगा उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले तो जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो गिवन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ये वाली थी, एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस में एक्स बाई डैश। ठीक है, इसको ही हम लिखते हैं इधर। ठीक, तो आपके पास जो गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो गिवन है आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस में एक्स बाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इजिकल टू 0। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब बाई निकालना है। अब देखिए इसको निकालने का हम सीरीज मेथड अपनाएंगे और सीरीज सॉल्यूशन में भी हम अपनाएंगे इसमें फ्रोबिनियस मेथड। क्यों अपनाएंगे इसमें फ्रोबिनियस मेथड हम? क्योंकि जब आप इसमें देखोगे कि x इजकल टू 0 तो वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। जब x इजकल टू 0 किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो फिर हम उसमें फ्रोबिनियस मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x इजकल टू 0 इसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। तो मैं उसी को एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसको चेक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बनेगा आपके पास में बाई डबल डैश एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करिए इधर, तो ये बनेगा प्लस में 1 अपॉन में एक्स बाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में बाई इजिकल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ से आप पी एक्स और क्यू एक्स निकाल सकते हैं। तो बाई डैश का जो कोफिशिएंट है वो आपका पी एक्स कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्यू एक्स जो होगा वो वाई का कोफिशिएंट होगा, ये मिलेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका पी एक्स और क्यू एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स इजिकल टू 0 पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एट एक्स इजिकल टू 0। तो एक्स इजिकल टू 0 पर बनेगा आपका पी ऑफ 0 इजिकल टू 1 अपॉन में 0। जहाँ भी एक्स है वहाँ 0 रख दीजिए आप, तो आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्यू ऑफ 0 निकालोगे तो आपके पास बनेगा 0 माइनस एन स्क्वायर और डिवाइड बाई 0। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी इनफाइनाइट ही बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर अपॉन में 0, तो वो हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट आ रहा है। तो जब भी पी एक्स या क्यू एक्स में से कोई एक या फिर दोनों इनफाइनाइट आ जाते हैं तो इस केस में आपका जो पॉइंट होता है वो एक सिंगुलर पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट इज एक्स इजिकल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये भी चेक करना है कि सिंगुलर पॉइंट तो है ये, क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर यार। तो उसके लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी यहाँ पर कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स 0 वो है 0, एक्स माइनस एक्स 0 मतलब 0 काम कर रहा है यहाँ पर, इनटू पी एक्स आपका 1 अपॉन में एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो एक एक्स से ये वाली एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका आ रहा है 1।
जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये? फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है। अब दूसरी देखिए आप, दूसरी यहाँ पर है आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x माइनस एक्स जीरो मतलब जीरो इसका होल स्क्वायर इनटू क्यू एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हमने क्यू एक्स की यहाँ वैल्यू रख दी है, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जब आप जीरो यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर आपके पास मिल रहा है माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है। क्या मिल रहा है? ये माइनस का एन स्क्वायर, जो कि एन एन यहाँ पर क्या है? एन एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसका मतलब ये भी एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। ठीक है। जब फाइनाइट वैल्यू आ रही है दोनों वैल्यू, तो यहाँ से हम कह देंगे दैट इज एक्स इजिकल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये चेक कर दिया कि x इजिकल टू जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। किसके लिए? बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर इसके लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो फिर यहाँ पर हम फ्रोबेनियस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर देखिए आगे आगे हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ हम लिखेंगे कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है। कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। जो इक्वेशन वन आपने मानी थी उसका हम सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और ये हो जाएगा आपका y इजिकल टू समेशन r इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है। ए आर एक्स की पावर में m प्लस का r। ठीक है। ये आपको कंसीडर करना है। ठीक है। मैं आपको फ्रोबेनियस मेथड का जो वर्किंग रूल है वो भी एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर ये फ्रोबेनियस मेथड का ये वर्किंग रूल था, हमने पहले किया हुआ है। जिन बच्चों ने फ्रोबेनियस मेथड पढ़ा है उनको ये मालूम होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको लिखते हैं और x इजिकल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। अगर x इजिकल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो कंसीडर किया हमने, ये आपकी सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करना है। यही हमने कंसीडर किया है वहाँ पर, लेकिन इसको हमने एक समेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ए नॉट एक्स की पावर एम प्लस ए वन एक्स की पावर एम प्लस वन, पूरा सीरीज सॉल्यूशन वही बनेगा जो हमने पीछे देखा था अभी। ठीक है। तो ये आपने सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया। ठीक। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप आर की वैल्यू जीरो रखोगे यहाँ पर तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर ए नॉट एक्स की पावर में एम प्लस में ए वन एक्स की पावर में एम प्लस वन प्लस में ए टू एक्स की पावर में एम प्लस टू। ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था। ठीक। तो इसको क्या करिए आप इक्वेशन नंबर वन नाम दे दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें बाई डैश और बाई डबल डैश फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो हम बाई डैश निकालेंगे। देखिए क्या बनेगा। तो बाई डैश इजिकल टू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है। तो ये समेशन आर इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए आर तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जो एम प्लस आर है वो आगे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में एम प्लस आर इंटू एक्स की पावर में एम प्लस आर माइनस वन। ठीक है। इसको आपने यहाँ पर बाई डैश फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या करिए आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हम मतलब फुल लेंथ हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको ले लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा मतलब सॉल्यूशन करने में या डिफरेंशिएशन करने में। ठीक है। इसलिए इसको हम समेशन के फॉर्म में लेके चलेंगे इसमें। ठीक है। तो बाई डबल डैश निकालिए अब आप। तो देखिए क्या बनेगा, बाई डबल डैश इजिकल टू ये बनेगा समेशन आर इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए आर एम प्लस का आर। ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा एम प्लस का आर माइनस वन। ठीक है। और यहाँ चलेगा एक्स की पावर में एम प्लस का आर माइनस का टू। ठीक है। ये बनेगा आपके पास में। एक बार जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अब आपके पास बाई डैश बाई डबल डैश की सबकी वैल्यू आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है।
तो इसको आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आप पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर आपको बाई डबल डैश की वैल्यू पुट करनी है, बाई डैश की वैल्यू पुट करनी है और बाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे पुट करते हैं हम। तो बाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसका मतलब क्या है, बाई डबल डैश में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं जिससे कि आसानी हो जाए यार, ठीक है। यहाँ आपको लिख देना है पुट बाई डैश बाई डबल डैश इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना है, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा बाई डबल डैश में कहाँ से किस से मल्टीप्लाई करना है, बाई डबल डैश में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा समेसन आर इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए आर एम प्लस का आर माइनस का 1, ठीक है। और x की पावर में यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है +2 हो जाएगा। +2 होने पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा x की पावर में m प्लस का r, ठीक है। ये बना आपके पास में। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस में x बाई डैश, x का मल्टीप्लाई बाई डैश में करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस में x बाई डैश आपका ये है, इसमें आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस का r यहाँ भी बनेगा x की पावर में, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए आर एम प्लस का r, ठीक है, m प्लस का r, और यहाँ बनेगा x की पावर में m प्लस r, ठीक है। 1 कैंसिल हो जाएगा जब x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ठीक है। अब क्या करना है आपको, अदर स्टेप क्या था, देखिए x बाई डैश हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है आपको बाई से, इसका बाई से, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है हमारा, बाई ये रहा, इसमें आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में यहाँ हम लिख देंगे समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर में m प्लस का r प्लस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये तो हमने कर दिया। अगला स्टेप क्या है, माइनस n स्क्वायर का बाई से करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस n स्क्वायर इंटू वाई। अब बाई क्या है आपका, वो है आपका समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर में m प्लस का r, ठीक है, इजिकल टू 0। तो ये हमने सब की वैल्यू इसमें रख दी है इक्वेशन नंबर 1 में, और ये आपका 0 के बराबर पुट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप था, वो मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ वर्किंग रूल का, जिससे आपको सब चीज़ क्लियर होती चले, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हमने क्लियर कर दिया, बाई डबल डैश सबको फाइंड आउट करने के बाद इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ एक्स टू 0, ठीक है। इसको आपको करना है, लोवेस्ट डिग्री देखनी है आपको यहाँ पर एक्स की, उसके जो कोफिशिएंट है उसको आपको 0 के बराबर यहाँ पुट करना है। तो आप देखिए आपके क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ एक्स की लोवेस्ट डिग्री कब मिलेगी, ठीक है। मतलब ये एक्स है, एक्स की लोवेस्ट पावर कब मिल सकती है, जब आप आर की वैल्यू को 0 रखोगे, ठीक है। जब आप आर की वैल्यू को 0 रख दोगे तभी यहाँ पर एक्स की पावर सबसे लोवेस्ट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आर 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक जा रहा है, आप कितनी भी वैल्यू रखते जाना, लेकिन आर की जब 0 रखोगे वैल्यू तब आपको एक्स की पावर m मिलेगा, जो कि सबसे लोवेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ भी जब आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की पावर m मिलेगा। इससे लोवेस्ट डिग्री आपको कहीं पर यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, आगे आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर में m टू 0 टू 0
जो कि एक लोवेस्ट डिग्री है। क्या है ये? लोवेस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री टर्म है एक्स की पावर एम, ठीक है। इसको हमें 0 के बराबर पुट करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक इंडाइशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, तो आर की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा, तो आप क्या करिए, इसमें आर की वैल्यू 0 रख दिए पूरे टर्म में यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 रखिए आप, यहाँ क्या मिलेगा, ए नॉट प्लस में एम इंटू में एम और फिर एम माइनस वन, तो ए नॉट एम एम माइनस वन, ठीक है। यहाँ मिला आपके पास में ए नॉट, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मिलेगा ए नॉट, ठीक है, और क्या मिलेगा, एम एम माइनस वन, ठीक है, ये मिला एम एम माइनस वन, ठीक है। पहला कोफिशिएंट तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से आप उठाइए, जब आप आर की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा ए नॉट इंटू में एम, बस इतना ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए नॉट इंटू में एम यहाँ से मिल जाएगा प्लस में ए नॉट इंटू में एम, ठीक है। और देखिए कहाँ मिलेगा, जब आप आर की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये m+2 बन जाएगा, m+2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको नहीं लेना है, क्योंकि हमें x की पावर m का ही कोफिशिएंट लेना है यहाँ पर, ठीक है। जब r की वैल्यू 0 रखने पर x की पावर m जहाँ भी बन रहा है, अब यहाँ पर x की पावर m बन जाएगा जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट आपको लेना है, तो यहाँ से आपको इसका कोफिशिएंट मिलेगा -n² इंटू में ए नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपके पास -n² इंटू में ए नॉट इजिकल टू 0, ठीक है। तो x की पावर m का जो कोफिशिएंट था वो हमने 0 के बराबर यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलता है, इंडाइशियल इक्वेशन मिलती है। तो देखिए कैसे मिलेगी, यहाँ से आप ए नॉट को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपके पास बनेगा m² माइनस का m का अंदर मल्टीप्लाई प्लस में m और माइनस का n², ठीक है, और यहाँ से ए नॉट कॉमन आ जाएगा इजिकल टू 0, ठीक। अब आप यहाँ पर देखना, जो ए नॉट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए नॉट एक कोफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो फिर आपको 0 के बराबर पुट करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, m², देखिए प्लस m माइनस m ये कैंसिल हो जाएगा, m² माइनस का n², ठीक है, n2 में इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये मिला। अब यहाँ से आपके पास m की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, देखिए जब आप यहाँ पर m² n² को इधर लाएंगे तो आपके पास मिलेगा m² इजिकल टू n², ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा m इजिकल टू प्लस माइनस n, मतलब एक तो n मिला, एक आपके पास में माइनस का n मिला। तो ये दो वैल्यू आपके पास में m की वैल्यू हैं, ठीक है, जो कि एक इंडाइशियल इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो n और माइनस n दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो एक डिफरेंट रूट्स हैं, और डिफरेंट रूट होते हैं तब आपका यहाँ पर कौन सा केस लगता है फ्रोबेनियस मेथड का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लगेगा आपका केस नंबर 1, जब m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हो और m1 माइनस m2 करने पर एक इंटीजर नहीं आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, मतलब एक तरीके से रियल नंबर है वो, ठीक है। तो इसमें केस नंबर 1 लगेगा यहाँ पर, तो वो क्या है लगेगा, y इजिकल टू c1 बाई ऑफ m इजिकल टू m1 पर प्लस में c2 बाई इजिकल टू बाई ऑफ m इजिकल टू m2 पर, ठीक है। तो ये केस हम वहाँ पर लगा देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देन द कंप्लीट सॉल्यूशन, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ये मिलेगा आपके पास में y इजिकल टू c1 बाई ऑफ m इजिकल टू m1 कितना है यहाँ पर n है, प्लस में c2 बाई ऑफ m इजिकल टू माइनस का है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको y की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसमें जो कोफिशिएंट आपको निकालने पड़ेंगे आप, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है जो आपने माने थे यहाँ पर, ठीक है, इसके a0 a1 a2 ये तो निकालने पड़ेंगे ना आपको, तो इसको ही हम निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं वो आप जानते होंगे, अगर पिछले लेक्चर्स आपने अगर देखे हैं तो, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करेंगे,
इक्वेटिंग द एक्स की पावर एम को हमने जीरो के बराबर पुट किया। अब इससे थोड़ा सा आगे मतलब एक्स की पावर एम प्लस वन को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए यहाँ हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर में एम प्लस वन, ठीक है, टू जीरो, ठीक। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो m प्लस वन का कोफिशिएंट आपको देखना है। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से m प्लस वन, तो x की पावर में m प्लस वन चाहिए, तो इसका मतलब आपको r की वैल्यू वन रखनी पड़ेगी, तभी आपको m प्लस वन मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए m प्लस वन कहाँ मिल सकता है r की वैल्यू वन रखने पर। एक तो यहाँ से मिलेगा m प्लस वन एक्स की पावर में, और एक यहाँ से मिलेगा m प्लस वन, और कहाँ से, एक यहाँ से मिलेगा m प्लस वन, ठीक है। यहाँ से आपके पास नहीं मिलेगा, यहाँ से m प्लस थ्री हो जाएगा r की वैल्यू रखोगे तो, ठीक है। तो इन तीन कोफिशिएंट को आपको जीरो के बराबर पुट करना है। तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में a1 m प्लस वन और फिर m, क्योंकि बर रखने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a1 m प्लस वन m, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 m प्लस का वन और फिर m, ठीक है। ये मिलेगा आपके पास में a1 m प्लस वन और फिर m, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, जब r की वैल्यू आप बर रखोगे तो यहाँ मिलेगा a1 m प्लस वन, ठीक है। तो a1 m प्लस वन प्लस में a1 m प्लस का वन, ये मिलेगा आपके पास में। आगे देखिए क्या मिल रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म बचा आपको, यहाँ पर जब आप यहाँ पर r की वैल्यू बर रखोगे तो यहाँ a1 मिलेगा और माइनस का एन स्क्वायर ये है, तो माइनस का एन स्क्वायर a1, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपके पास माइनस का एन स्क्वायर और a1 इजिकल टू जीरो, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर मिल गया। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से अगर हम a1 को कॉमन लें तो आपके पास क्या मिलेगा, ये बनेगा आपके पास में m प्लस का वन, ठीक है, m प्लस का वन एंड टू में m प्लस में m प्लस का वन, ठीक है, और माइनस का एन स्क्वायर। यहाँ से हमने a1 को कॉमन ले लिया, ठीक है, a1 इजिकल टू जीरो, ठीक। आप क्या करिए, आप यहाँ से m प्लस वन को कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा m प्लस का वन कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ m प्लस का वन ही बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, ये m प्लस का वन, ठीक है। हमने यहाँ से कॉमन लिया इनमें से, ठीक है, m प्लस वन कॉमन लिया और लास्ट में क्या बचेगा, m प्लस वन ही बचेगा, ठीक है। और माइनस का एन स्क्वायर ये है ये, ठीक। और यहाँ पर चल रहा है a1 इजिकल टू जीरो, ठीक है। ये मिला आपके पास में। आप क्या करिए, आप देखिए ये m प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में m प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है, इनटू में a1 इजिकल टू जीरो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर या तो ये वाला टर्म जीरो के बराबर होगा या फिर यहाँ पर a1 जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पर जीरो के बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस टर्म को जीरो के बराबर पुट कर दिया तो यहाँ से आपको पास में m की वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन m की वैल्यू तो ये आ चुकी है आपकी इंडाइशियल इक्वेशन में, ठीक है। अगर यहाँ से निकाल ली तो फिर इंडाइशियल इक्वेशन की m की वैल्यू फेल हो जाएंगी, समझे। तो यहाँ से आप, इसका मतलब ये है हम इसको तो जीरो के बराबर पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब आपको a1 को जीरो लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 को आपको जीरो के बराबर पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो a1 है वो आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो a1 आपका यहाँ निकल आया। अब बात करेंगे हम a2 a3 की, ठीक है। तो देखिए a2 a3 कैसे निकालेंगे। अब क्या करिए, आप ऐसा करिए, एक्स की पावर m को जीरो किया हमने, एक्स की पावर m प्लस वन को जीरो किया, ठीक है। अगर हम आगे एक्स की पावर m प्लस टू को जीरो के बराबर पुट करेंगे इसके कोफिशिएंट को, तो फिर यार बहुत लेंथी हो जाएगा इसको निकालने में। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा रेकरेंस रिलेशन निकालेंगे जिसमें हम सारी वैल्यू पुट करते जाएं और ये सब कोफिशिएंट निकलते जाएं, ठीक है। तो हम रेकरेंस रिलेशन को निकालने के लिए अब एक जनरल टर्म बनाएंगे, ठीक है। तो हम जनरल टर्म के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ अब कौन सी एक्स की पावर को हम जीरो करें जिससे हमारा जनरल टर्म बन जाए। तो देखिए यहाँ पर
जनरल टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें m प्लस आर प्लस टू को अगर करते हैं इसकी पावर लेके x की पावर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरल टर्म निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ भी हम m प्लस आर प्लस टू बना सकते हैं, जब r की वैल्यू को हम r प्लस टू रख देंगे। यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी से हमारे लिए अच्छे ढंग से मिल जाएगा, ठीक है, एक रिलेशन बन जाएगा r में और a में, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है आगे। तो हम क्या करेंगे, x की पावर m प्लस आर प्लस टू को कोफिशिएंट को 0 पर पुट करेंगे। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर में m प्लस आर प्लस टू टू 0, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए क्या बन रहा है, हमें x की पावर m प्लस आर प्लस टू बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, m प्लस आर प्लस टू बनाना है। तो r की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, r की जगह अगर मैं यहाँ पर r प्लस टू रख दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा m प्लस आर प्लस टू जैसा, ठीक है। तो r की जगह ये रख दिया मैंने r प्लस टू, तो m प्लस आर प्लस टू का कोफिशिएंट बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो फिर हमें इस कोफिशिएंट में r की जगह क्या रखना पड़ेगा, मुझे r प्लस टू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ r की जगह r प्लस टू रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ये बन रहा है आपके पास में a r प्लस का टू, ठीक है। और क्या बनेगा, देखिए, अरे कहाँ गया यार, r प्लस का टू हो गया, फिर m प्लस आर प्लस टू हो जाएगा ये, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में m प्लस आर प्लस का टू, ठीक है, ये टू है यहाँ पर, ठीक, ये टू है यहाँ पर, ठीक है। तो m प्लस आर प्लस टू, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पर जब आप r प्लस टू रखोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या रखोगे आप, r प्लस का टू रखोगे, तो इस -1 से +1 टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बचेगा m प्लस आर प्लस का 1, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका m प्लस आर प्लस का 1, ठीक है, ये बचा आपके पास में, ठीक। तो यहाँ से तो हमने उठा लिया सब। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ भी हमें x की पावर m प्लस आर प्लस टू बनाना है, तो मुझे r की जगह क्या रखना पड़ेगा, r प्लस टू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, r की जगह r प्लस टू रखिए, तो a r प्लस टू और m की जगह m प्लस आर प्लस टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में प्लस में a r प्लस टू, ठीक है, और ये बनेगा m प्लस आर प्लस का टू, ठीक है, ये बना आपके पास में, ठीक, m प्लस आर प्लस टू, क्लियर। ये बन गया आपके पास, मिल गया प्लस में अब ये तो पूरा बना हुआ है, तो इसका ए आर मिल जाएगा आपको यहाँ से डायरेक्ट, तो प्लस में ए आर, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपके पास में प्लस का ए आर। आगे देखिए आगे क्या मिलेगा, यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, जब आप आर की जगह आर प्लस टू रखोगे, यहाँ पर आर प्लस का टू, ठीक है, तो आपके पास ए आर प्लस टू यहाँ मिलेगा, और माइनस का एन स्क्वायर ये है, तो माइनस का एन स्क्वायर ए आर प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपके पास में माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना आप, माइनस का एन स्क्वायर ए आर प्लस का टू इजिकल टू 0, ठीक है। ये आपके पास में फाइनली जितने भी कांस्टेंट थे ए आर प्लस टू के, एम आर प्लस टू के, वो सभी हमने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बनने जा रहा है, हम इसको हटा देते हैं यार ये, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक। अब देखिए आगे क्या बन रहा है, यहाँ से आगे देखिए क्या बनेगा। अब क्या करिए आप, ए आर प्लस टू है ना, यहाँ से कॉमन लीजिए, और जो ए आर है इसको साइड में इधर कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखना आप, यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए ए आर प्लस टू का आप कॉमन लीजिए, और ए आर है ना इसको उधर ले जाइए, तो वहाँ से आपके पास मिलेगा एम आर प्लस का टू, ठीक है, और क्या मिल रहा है यहाँ से m प्लस आर प्लस का 1, ठीक है, प्लस में m प्लस का r प्लस का 2, ठीक है। ए आर प्लस टू हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, और यहाँ बचेगा ये माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कॉमन लिया है वो यहाँ लिख देते हैं हम, ये बचा आपके पास में ए आर प्लस का 2 इजिकल टू माइनस का ए आर, ठीक है, ये बचा यहाँ पर। अब ध्यान से देखना आप, क्या करिए आप, एम आर प्लस का 2 यहाँ से, एम आर प्लस का 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए एम आर प्लस का 2
यहाँ पर क्या बचेगा, एम प्लस आर प्लस वन, एम प्लस आर प्लस का वन, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का वन ही बचेगा, ये कॉमन आ जाएगा तो, ठीक है। और माइनस का एन स्क्वायर, ठीक, और ये बचेगा ए आर प्लस का टू इजिकल टू माइनस का ए आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बनेगा आपका ये m प्लस आर प्लस टू है, और ये m प्लस आर प्लस टू, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में m प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का n स्क्वायर, ठीक, और यहाँ चल रहा है आपका ए आर प्लस का टू, ठीक है, इजिकल टू माइनस का ए आर। अब यहाँ से आप ए आर प्लस टू निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास यहाँ से बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से आपके पास बनेगा ए आर प्लस का टू, ये बनेगा आपके पास में माइनस का ए आर, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा ये। देखिए यहाँ पर हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये बनेगा आपके पास में एम प्लस आर प्लस टू प्लस का एन, क्या बनेगा ये एम प्लस का आर प्लस का टू और प्लस का एन, ए प्लस बी लगाया यहाँ पर हमने, ठीक है। इसी तरीके से ए माइनस बी लगाएंगे हम, तो एम प्लस का आर प्लस का टू, ठीक है, और माइनस का एन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पर हम लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास में ए आर प्लस टू आ गया और ए आर में रिलेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करिए आप, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पर पुट करेंगे आप, मतलब आर की वैल्यू, तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो सभी कांस्टेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब कांस्टेंट कैसे मिलेंगे हम उसको ही हम आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप क्या करिए, ये आपका पूरा एक रेकरेंस रिलेशन आ गया। जो ये रिलेशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आप जब आप आर की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखोगे आप, तो आपके पास में सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो आर की वैल्यू क्या करिए आप, यहाँ पर हम लिखेंगे वहन आर इजिकल टू जीरो, आप जीरो रखिए आर की जगह, तो आपके पास क्या मिलेगा, ए टू मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ए टू इजिकल टू मिलेगा आपके पास है माइनस का आर इजिकल टू जीरो रखने पर ए नॉट हो जाएगा ये, और डिवाइड में आपके पास क्या मिलेगा, डिवाइड में आपके पास मिल जाएगा आर की वैल्यू जीरो रखने पर एम प्लस टू प्लस का एन, ठीक है, ये मिलेगा एम प्लस का टू प्लस का एन, ठीक है, और क्या मिलेगा इधर, ये मिलेगा एम प्लस का टू माइनस का एन, एम प्लस का टू माइनस का एन, ठीक है। तो ये आपके पास में ए टू आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब ए थ्री निकालने के लिए आर की जगह आप बर रख दीजिए, ठीक है। तो आर की जगह जब आप बर रखोगे, ठीक है, आर इजकल टू वन, ठीक है, तो आर की जगह बर रखने पर आपको क्या मिलेगा, ए थ्री मिल जाएगा आपके पास में, ए थ्री। तो ये मिल जाएगा आपके पास में माइनस का ए वन, आर की जगह वन, और डिवाइड में हो जाएगा एम प्लस का आर की जगह पर रखने पर ये वन प्लस टू हो जाएगा, मतलब थ्री बन जाएगा ये, और प्लस का एन है ये, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास में एम प्लस का वन प्लस टू, ये हो जाएगा थ्री माइनस का एन, ठीक है, ये बना आपके पास में, ठीक है, ए वन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखना आप कि जो ए वन है इसकी तो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जितने भी टर्म चाहिए वो ए नॉट के टर्म में चाहिए। तो ए वन कितना था, अब आप देखिए ए वन आपका जीरो आया हुआ है, तो ए वन आपका जीरो आया हुआ है, तो यहाँ पर जब आप ए वन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका ए थ्री है वो आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ए थ्री यहाँ से जीरो आ गया। इसी तरीके से जितने भी आप और यहाँ पर रखोगे, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपने थ्री रखा, ठीक है, अभी बर रखा आपने, ठीक है, अगर यहाँ थ्री रखते तो फाइव बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा थ्री, ए थ्री। तो ए थ्री आपका फिर से जीरो आया हुआ है, तो फिर ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब जितने भी और टर्म है ना वो सब आपके जीरो ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना दैट इज हम यहाँ लिखेंगे कि जो ए थ्री ए फोर मतलब ए फाइव है, तो यहाँ आप लिख देना ए वन इजिकल टू ए थ्री इजिकल टू ए फाइव इजिकल टू ए सेवन इजिकल टू, ये सब आपके जीरो मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये आप दैट इज करके यहाँ लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब और टर्म लगानी पड़ेंगी आपको, जितनी भी इवन टर्म है उनको तो लगाना ही पड़ेगा ना। ये अगर ये जीरो हो गए तो ए टू तो आपको यहाँ मिल गया, अब आपको ए फोर लिखाना पड़ेगा, ए थ्री जीरो आ गया और ये जितने भी और टर्म है वो सब जीरो हो गए।
अब A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए आपको R की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वहन R इजिकल टू 2, तो आपके पास मिलेगा R इजिकल टू 2, यहाँ रखिए, तो आपके पास मिलेगा A4 इजिकल टू, ध्यान से देखना, A4 इजिकल टू, यहाँ R की वैल्यू को 2 रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो A2 और डिवाइड में मिल जाएगा, देखिए ऊपर मिल जाए माइनस का A2, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास मिलेगा, देखिए क्या बन रहा है, 2 रखने पर m प्लस का 4 प्लस का n हो जाएगा जी, m प्लस का 4 प्लस का n, ठीक है। और देखिए क्या बनेगा, m प्लस का 4 प्लस का n, यहाँ बनेगा m प्लस का 4 माइनस का n, ठीक है, m प्लस का 4 माइनस का n, ठीक है। ये बना आपके पास में जब आपने r की वैल्यू 2 रखी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A2 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपके पास में, ठीक है, क्योंकि हमें जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब A0 के टर्म में चाहिए। तो A2 की वैल्यू जो A0 के टर्म में आई है वो आपको रखनी है। A2 की वैल्यू ये आई है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आपको रख देना है, ठीक। तो A2 की वैल्यू है माइनस का A0 और डिवाइड में ये है m+2 प्लस का n, ठीक है। तो आपके पास में क्या बनेगा, देखिए A4 इजिकल टू बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A0 डिवाइड बाई क्या था, ये m प्लस का 2 प्लस का n, ठीक है, यही था नीचे, देखिए m प्लस का 2 प्लस का n, हमने क्या किया m प्लस का 2 प्लस का n, ठीक है, और यहाँ पर m प्लस का 2 माइनस का n, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर m प्लस का 2 माइनस का n, ठीक है। यहाँ हमने रख दी A2 की वैल्यू, और यहाँ पर एक चीज़ और चल रही है, ये 1/, में ये भी तो चल रहा है ना, तो इसको भी हम लिखेंगे ये वाला पूरा टर्म, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके पास में m प्लस का 4 प्लस का n, ठीक है, और क्या चल रहा है, ये m प्लस का 4 माइनस का n, ठीक है, ये चल रहा है आपके पास में। अब ये आपके पास में A4 आ गया, तो इतने ही कांस्टेंट की बस काफ़ी हैं, अब आपकी सीरीज है वो बन जाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या करिए, आप इन सभी की वैल्यू आपको पुट कर देना है जो आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर, हाँ ये 2 नाम दिया था ना, इसमें जो कंसीडर किया था ना आपने सीरीज सॉल्यूशन, इसमें, ठीक है। तो इतने भी कांस्टेंट आए आपके A1 A2 A3 A4, इन सबको आपको रख देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आपके पास बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट A1 A2 A3 A4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा, देखिए y इजिकल टू मिलेगा। अब देखिए और टर्म तो सब जीरो हैं, यहाँ पर A1 है A3 है, ये सब जीरो हैं, तो आपके पास में क्या रखना पड़ेगा, A2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और आपके पास जो सीरीज थी वो मैं सीरीज आपके पास लिखते रहा हूँ, A0 x की पावर m प्लस में A1 x की पावर m+1, ठीक है। तो यहाँ हम सीरीज लिख दे रहा हूँ, A0 x की पावर m प्लस में A1 x की पावर में m प्लस का 1 प्लस में A2 x की पावर में m प्लस का 2, ठीक है, प्लस में A2 x की पावर m+2 प्लस में A3 x की पावर में m प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस में A4 x की पावर में m प्लस का 4 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। इन सब की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, तो आपके पास मिलेगा y इजिकल टू, देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, आप वैल्यू रखिए यहाँ पर, देखिए क्या बनेगा, A0 x की पावर m तो एज इट इज रहेगा क्योंकि A0 के टर्म में ही चाहिए हमें, ठीक है, प्लस में A1 तो जीरो है, तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आपका A1 जीरो था। इसी तरीके से प्लस में A2, अब A2 की वैल्यू आपको रखनी है। A2 क्या था आपका, A2 आपके पास ये आ जाता माइनस का A0 अपॉन में m+2 प्लस का n m+2 माइनस का n, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा माइनस का A0 और डिवाइड में हो जाएगा ये m प्लस का 2 प्लस का n, ठीक है, और ये है m प्लस का 2 माइनस का n, ठीक है, ये बना आपके पास में, ठीक। A2 की वैल्यू रखने पर प्लस में जब आप, और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है x की पावर में m प्लस का 2, A2 की वैल्यू रखी ना हमने, तो m प्लस का 2 यहाँ पर चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है,
ये वाला x की पावर m प्लस 2 ये चल रहा है, ठीक है। प्लस में ध्यान से देखना आप, A3 0 है यहाँ पर, A4 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। A4 कितना है देखिए, A4 आपका आया था, कहाँ गया A4, तो ये आया है ऊपर वाला, इसी को यहाँ रख देना है। तो ये बनेगा आपके पास में A0 डिवाइड बाई, डिवाइड में चल रहा है ये m प्लस का 2 प्लस का n, ठीक है, ये बन रहा है। इसके बाद फिर m प्लस का 2 माइनस का n, ठीक है, और क्या चल रहा है ये m प्लस का 4 प्लस का n, और क्या ये m प्लस का 4 माइनस का n, ठीक है, माइनस का n भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इधर बढ़ा देते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास में अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसी सीरीज है वो आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है x की पावर में कितना चल रहा है, यहाँ पर A4 की वैल्यू रखी है हमने, तो m प्लस का 4 यहाँ पर चल ही रहा है ये, ठीक है। और प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, क्लियर। तो ये सीरीज आपकी यहाँ पर बनी है। अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन तो ये था C1 बाई ऑफ m1, m इजकल टू m पर n पर, ठीक है। तो हम बाई ऑफ m इजकल टू m n पर निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी इतना भी m है ना, वहाँ पर आपको n रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपके पास मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ना यार इधर लेके चलता हूँ अगले पेज पर, ठीक है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आगे, हम यहाँ लिखेंगे नाउ बाई ऑफ m इजिकल टू n पर, तो आपके पास क्या मिलेगा, m इजिकल टू n पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर यार एक काम करिए, आप x की पावर m और जो A0 है ना, इसको आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले आप यही कर लीजिए, उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो A0 x की पावर m यहाँ से कॉमन लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ तो 1 बचेगा, ये यहाँ 1 बचा, माइनस में A0 कॉमन आ जाएगा और x की पावर m कॉमन, तो x स्क्वायर बचेगा, ये कितना बचेगा, ये x स्क्वायर। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका m प्लस का 2, ठीक है, और प्लस का n भी चल रहा है यहाँ, प्लस का n, ठीक है, ये चल रहा है आपके पास में, ठीक। और ये चल रहा है m प्लस का 2 माइनस का n, ठीक है। प्लस में ध्यान से देखना, A0 x की पावर m कॉमन, तो x की पावर 4 बचा, ये x की पावर 4, और नीचे क्या बचा देखिए, m प्लस का 2 प्लस का n, ठीक है। और ये बचा आपके पास में m प्लस का 2 माइनस का n, m प्लस का 4 प्लस का n, ठीक है। और ये चल रहा है m प्लस का 4 माइनस का n, ठीक है। तो हमने क्या किया, A0 x की पावर m को कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ पर चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, m की जगह n रख देना है, जो हम यहाँ कर रहे थे, देखिए m की जगह n पुट करना है। अब देखिए, तो m की जगह n रखोगे आप, तो A0 x की पावर n बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका A0 x की पावर में n, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर चल रहा है आपका 1 माइनस क्या चल रहा था, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में, और m की जगह n रखने पर 2 प्लस का 2n हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 2 प्लस का 2n, ठीक है, 2 प्लस का 2n बना, m की जगह n रखा तो 2 प्लस का 2n, और m की जगह n रखेंगे आप, तो ये वाला m और ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 2 को हम क्या रखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पर आगे कर दिया हमने, ठीक है। प्लस में देखिए क्या बनेगा, प्लस में आगे x की पावर 4 अपॉन में 2 प्लस का 2n, ठीक है, m की जगह n रखिए आप, तो 2 प्लस का 2n बनेगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में x की पावर 4 और डिवाइड में हो जाएगा ये 2 प्लस का 2n, ठीक है, 2 प्लस का 2n, ठीक। आगे देखिए क्या बनेगा,
जब m की जगह n रखोगे आप तो n से n कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा केवल। कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, आगे क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर m की जगह n रखिए आप, तो ये बनेगा आपके पास में 2n प्लस का 4। कितना बचेगा ये 2n प्लस का 4, 2n प्लस का 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक टर्म और बचा है, जब आप m की जगह n रखोगे तो n से n कैंसिल, यहाँ 4 बचेगा केवल। ठीक है, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ माइनस में ऐसे ही चलता रहेगा, आगे के टर्म है वो, इतने ही टर्म से आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बनने वाला है। अब ध्यान से देखना आगे का इससे काम बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इससे आगे काम आंसर बस आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है आपके पास में a नॉट x की पावर में n, और यहाँ पर आपके पास बनेगा 1 माइनस। ठीक है, इसको क्या करिए आप 1 प्लस लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर -1 की पावर में 1 कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एक चीज़ मतलब एक कंसेप्ट लग रहा है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो -1 की पावर 1 करने पर ये माइनस ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 माइनस ही बनेगा, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में ध्यान से देखना 2, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ये चल रहा है आपका 2 की पावर में, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, इंटू में यहाँ पर एक मैं चीज़ लिख सकता हूँ क्या, 1 का फैक्टोरियल, कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, n प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाना आप क्या बनने वाला है, यहाँ पर यहाँ बनने वाला है, ध्यान से देखना। -1 की पावर में 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि होल का करने पर प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ बनेगा देखिए, यहाँ बनेगा x की पावर में 4, और डिवाइड में देखिए क्या बन रहा है, डिवाइड में आपके पास बनेगा देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ से, और 2 की पावर 2 यहाँ से, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और यहाँ से 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ गई, तो 2 की पावर में 4 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा ये 2 की पावर में 4। ठीक है, और यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n प्लस का 1। ठीक है, यहाँ कितना बचा, n प्लस का 1 बचा ये, और यहाँ कितना बचा, n प्लस का 2 बचा। यहाँ पर कितना बचा ये n प्लस का 2। ठीक है, और प्लस में डॉट 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 ये चल रहा है आपके पास में। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सीरीज बन रही है जिसको हम एक समेशन के फॉर्म में लिखेंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 2 स्टेप। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये चल रहा है आपके पास में a नॉट x की पावर में n। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, -1 की पावर में r। ठीक है, देखना क्या बन रहा है ये, -1 की पावर में r, और x की पावर में 2r। ठीक है, और डिवाइड में देखना क्या बन रहा है, डिवाइड में आपके पास बनेगा 2 की पावर में, 2 की पावर ये चल रहा है 2 4, तो इसकी 2 की पावर में ये हो जाएगा 2r। ठीक है, और ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है ना, इसको हम r फैक्टोरियल लिख देंगे, और यहाँ पर आपके पास ये तो चल ही रहा है n प्लस का 1। ठीक है, n प्लस का 2। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहा है, चलता जाएगा ये n प्लस r तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये n प्लस r तक। देखिए फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं, तो सेकंड टर्म में आपका n प्लस 1 आ जाए, थर्ड टर्म में आपके n प्लस 1 n प्लस 2 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो n प्लस r तक जाएगा आपका, जब हम r इजकल टू 0 से इन्फाइनाइट लेंगे तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो a नॉट है ना, ये क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो a नॉट को हम कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से लेने के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a नॉट को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पुट करेंगे कि पुट a नॉट इजिकल टू 1 अपॉन में 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर आपको पुट करना है 2 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, ये आपको पुट कर देना है। इसको पुट करने से क्या मिलेगा आपके पास में, देखिए अब बेसल फंक्शन बनने वाला है यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, यहीं लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास मिलेगा, देखिए a नॉट की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन में
टू की पावर में n, ठीक है, और क्या है ये फैक्टोरियल n है ये, ठीक है। और क्या चल रहा है यहाँ पर x की पावर n तो चल ही रहा है ये, और यहाँ पर चल रहा है आपका समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, -1 की पावर में r, और x की पावर में हो जाएगा 2r, और डिवाइड में हो जाएगा ये 2 की पावर में 2r, ठीक है, और फैक्टोरियल r, यहाँ पर क्या चल रहा है ये फैक्टोरियल r चल रहा है ये, ठीक। और ये है आपके पास में n+1 n+2, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा ये n+r तक, ठीक है। अब क्या करिए आप, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको आप क्या करिए समेसन के अंदर ले जाइए आप, ठीक है, क्योंकि आपका जो लिमिट है मतलब समेसन चल रहा है वो r पर चल रहा है, r की वैल्यू मतलब यहाँ पर वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसको आप करिए इसको अंदर ले जाइए, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, x की पावर n ये है और x की पावर 2r ये है, तो x की पावर में n प्लस का 2r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n प्लस का 2r या 2r प्लस का n कर लीजिए आप, ठीक है। और 2 की पावर n अंदर जाएगा ये 2 की पावर n, और 2 की पावर इसमें ऐड हो जाएगा ये, क्लियर। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना आप, यहाँ से मिलेगा आपके पास में समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, यहाँ बनेगा आपके पास में -1 की पावर में r, ठीक है, और x की पावर में ऐड हो जाएगा ये 2r प्लस का n हो जाएगा, ये क्या बनेगा यहाँ से 2r प्लस का n, और डिवाइड में देखिए क्या बनेगा 2 की पावर 2r ये है और n ये है, तो 2 की पावर n प्लस का 2r, ठीक है, या 2r प्लस का n कर सकते हो। तो 2 की पावर में ध्यान से देखना है, तो ये बना है 2 की पावर में 2r प्लस का n, ठीक है। और देखिए फैक्टोरियल n है, इसको आप इधर ले जाइए, और ये फैक्टोरियल r तो यहाँ चल ही रहा है ये, तो फैक्टोरियल r तो यहाँ चल ही रहा है, फैक्टोरियल n आपको यहाँ ले जाइए, फैक्टोरियल n, और मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका n प्लस का 1, ठीक है, n प्लस का 2, n प्लस का 2, ठीक है, और फिर n प्लस का 3 मिलेगा आपके पास इसी तरीके से, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये n प्लस r तक, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास में, ठीक। अब यहाँ पर एक स्टेप और समझना है आपको, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्या बन रही है फैक्टोरियल n, n+1 n+2 n+3 से लेके n+r तक क्या बन रहा है, आप ध्यान से देखना आप। फैक्टोरियल n को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखा जाए तो फैक्टोरियल को एक्चुअल में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल n का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, फैक्टोरियल n का फार्मूला ध्यान से देखना आप। फैक्टोरियल n का फार्मूला होता है n, n-1 n-2 से लेकर के 3 इंटू में 2 इंटू 1 ऐसे होता है ना, बनता खत्म होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इसकी जगह मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाएगा, इधर की साइड बढ़ाता जाऊँ, तो ये बनेगा आपके पास में n, फिर n-1, फिर n-2, ठीक है, फिर n-3, ठीक है, से लेकर के 3 2 1 ऐसे बनेगा ना ये। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये सब मिल करके क्या बन रहा है, आप ध्यान से देखना इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ये मैंने फैक्टोरियल n की वैल्यू इधर रख दी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो n+r से शुरू हुआ कोई भी एक टर्म, ठीक है, और ये सीरीज है वो कहाँ तक जा रही है, n+r से कम होते 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 n+3 हुआ, फिर n+2 हुआ, फिर n+1 हुआ, फिर n हुआ, फिर n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, फिर n-3 हुआ, से लेकर के 3 2 1, और जो भी कोई भी टर्म है वो 3 2 1 मतलब वहाँ तक खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं n+r का फैक्टोरियल। एक्चुअल में ये पूरा टर्म क्या बन गया, अब n+r का फैक्टोरियल बन गया। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको क्या बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। n+r का क्या बन गया, ये फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। तो ये बना है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए यार, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्लियर तरीके से समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी चीज़ यार, एक एक चीज़ यहाँ पर समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा, देखिए आगे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से आगे आपके पास बन रहा है, देखिए बाई इजिकल टू बाई ऑफ m इजिकल टू n पर देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है, देखिए समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास में समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है।
-1 की पावर r, ठीक है। और देखिए ये वाली दोनों जो पावर्स हैं वो तो सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चल रहा है -1 की पावर r तो चल ही रही है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्या x/2 और ये 2r प्लस का n एक साथ कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर कर सकता हूँ x/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2r प्लस का, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये यहाँ चल रहा है आपका 2r प्लस का n, ठीक है। दोनों में पावर तो सेम है ना, 2r प्लस का n, देखना आप 2r प्लस का n, 2r प्लस का n, तो x/2 2r प्लस का n कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टोरियल r चल रहा है ये, ठीक है। ये क्या चल रहा है 1/में चल रहा है फैक्टोरियल r, ठीक है। और क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया था ये क्या टर्म बन रही, ये टर्म बनी आपकी फैक्टोरियल n प्लस का r, ठीक है। ये बना आपका ये पूरी टर्म, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n प्लस का r, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम फैक्टोरियल n प्लस r लिख रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि गामा n+1, ठीक है। गामा n+1 इजकल टू होता है n गामा n के, एक तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n के बराबर हो जाता है। ये किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n के बराबर, गामा n+1। तो मैं इसमें मतलब अगर मैं इसमें जाना चाहूँ तो क्या है, फैक्टोरियल n को किस तरीके से लिखा गया है, गामा n+1, मतलब n में एक ऐड करके, ठीक है। तो एक ऐड कर देंगे इसमें तो ये गामा में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा आगे। तो यहाँ से आपके पास बन रहा है, देखिए यहाँ से आपके पास बनेगा y इजिकल टू वाई ऑफ m इजिकल टू n पर, ये बन रहा है आपका पास में समेसन r इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, -1 की पावर r x/2 और इसकी पावर में चल रहा है ये 2r प्लस का n और 1 में ये चल रहा है आपका फैक्टोरियल r, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ गामा के अंदर n प्लस r प्लस का 1, ठीक है, 1 ऐड करके गामा के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका आया है यार, यही आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, यही आपका एक बेसल्स फंक्शन आ गया। ये क्या आ गया, ये बेसल्स फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आप लिखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे हम कि एब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे एब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन of first kind above solution is called Bessel function of first kind of order n, ये ऑन ऑर्डर का एक बेसल फंक्शन है एंड डिनोटेड बाई JNX, ध्यान से देखना आप, JNX, इसको हम JNX से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप JNX, ठीक है। JNX इजिकल टू आपके पास मिल रहा है ये समेसन R इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, -1 की पावर में R, ठीक है, और x/2 और इसकी पावर में चल रहा है ये 2r प्लस का n, ठीक है। और 1 में आपके पास क्या चल रहा है, ये 1 में चल रहा है आपका फैक्टोरियल r, ठीक है। ध्यान से देखना आप, यहाँ चल रहा है फैक्टोरियल r, ठीक है। तो फैक्टोरियल r और गामा के अंदर चल रहा है ये n प्लस r प्लस 1, n प्लस r प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है अभी, ठीक है। ये JNX का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब फर्स्ट काइंड का ऑर्डर n का एक
बेसल्स फंक्शन आ गया ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखना है, इसको इससे बेसिस से हम रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो एन है यहाँ पर वो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं होनी चाहिए यहाँ पर एन, ठीक है, तभी यहाँ पर ये वैलिड होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जे एन एक्स आपके पास में ये मिल गया, क्लियर। अब आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें बाई ऑफ एम इजकल टू एन पर निकालना है। अब हमारा एक और रूट बड़ा था ना वो उसका एंटाइसिल इक्वेशन का, तो इसलिए हम उस पर हम बात करेंगे। देखिए, तो वहन एम इजकल टू माइनस एम पर क्या मिलेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे वहन एम इजकल टू माइनस एन, दो रूट आए थे ना हमारे, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, या तो आप वहाँ से रखिए तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा वहाँ से, आप क्या करिए यहाँ पर जो n आ जाए ना, इसमें ही आप n की जगह माइनस एन पुट कर दीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस n बाई माइनस n, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा j माइनस का एन एक्स, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपके पास में j माइनस का एन एक्स इजिकल टू, देखिए क्या मिल रहा है, समेसन आर इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर r, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपके पास में समेसन आर इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर में r, ठीक है। और देखिए क्या मिलेगा, x अपॉन में 2 r प्लस का n, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपके पास में x अपॉन में 2, ठीक है, और यह बन रहा है आपके पास में 2r प्लस का n है, लेकिन n की जगह माइनस n पुट कर रहे हैं हम, तो ये माइनस का n हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, आपका बन जाएगा माइनस का n, ठीक है। और क्या बन रहा है, देखिए और बनेगा आपके पास में 1 अपॉन में फैक्टोरियल r, और गामा के अंदर आ जाएगा ये 1 अपॉन में फैक्टोरियल r, और गामा के अंदर आ जाएगा आपके पास में n प्लस r प्लस का 1, ठीक है। लेकिन n की जगह माइनस n पुट किया है ना हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का n प्लस का r प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पर जो सेकंड आपका निकालना था वो आपके पास में मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये जो कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है, हम लिख देना है यहाँ पर, लिख देना आप विच इज कॉल्ड, ठीक है, which is called Bessel's function of first kind of order यहाँ पर माइनस n, ये आपका यहाँ पर ऑर्डर रहेगा इसका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दो आपको पास मिले हैं, लेकिन जो पहला बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वन आपकी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखोगे कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन वो आपका हो जाएगा y इजिकल टू C1 ले लीजिए या फिर a ले लीजिए, तो हमें C1 एंड 2 में y ऑफ m1 पर, y ऑफ m1 पर आपका क्या मिला था, ये jnx मिला था, हमने डिनोट किया था jnx से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना डायरेक्ट jnx, ठीक है, प्लस में और ये दूसरा आ जाता है ये वाला, तो यहाँ पर लिख देना C2 j माइनस का n एंड 2 में x, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात थी, वो बात आपको ये याद रखना है, यहाँ पर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है यार ये, ठीक है, कि जे एन एक्स इजिकल टू होता है समेसन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट माइनस 1 की पावर r x अपॉन में 2 r प्लस का n, या n प्लस का 2 r कर सकते हो आप, 1 अपॉन में फैक्टोरियल r अपॉन में गामा n प्लस r प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमने जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यार सॉल्यूशन करना था बाय द फ्रोबेनियस मेथड। तो यार आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पर रेकरेंस रिलेशन देखेंगे, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अधिक पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, तब तक के लिए भाई थैंक यू।